हाँ जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 40 meter per second taking g is equals to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक स्टोन को हम ऊपर फेंके, बोल रहा है अब देखिए कितने से फेंके हैं। तो शुरुआती स्पीड दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से फेंका गया है ना, ऊपर की तरफ। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए। आप ये बताइए मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। क्या होती है? ज़ीरो। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट यानी कि h की वैल्यू बताइए। क्या बताना है? h की वैल्यू। अब आप देखिए डेटा क्या क्या गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। u बराबर दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, v बराबर दिया है 0, h की वैल्यू हमसे पूछा है, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन कौन सा, टाइम दिया है क्या? नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में तो टाइम होता है, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आप देखिए कितना दे रखा है? 0। तो v की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू दे रखी है 40, तो हम लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस में 2g की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को किधर फेंका जा रहा है? ऊपर की तरफ, और g किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले को प्लस लिए हैं तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। और यहाँ पर 2gh ये मेरे से पूछा है। ठीक है। अब देखिए 0 इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600 माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस 20h आएगा। इसको उठा के लेके आइए। 20h इज इक्वल्स टू 1600, तो h इज इक्वल्स टू 1600 बाई 20, एक जीरो से जीरो गया, कितना आ गया? 80। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है? 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। इसी में आगे हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए, अगर एक ऑब्जेक्ट को इस क्वेश्चन के अंदर जैसा बोला है उसी हिसाब से बात करेंगे कि स्टोन को फेंकेंगे तो नीचे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो कितना, अगर नीचे आएगा तो इसी पॉइंट पे आएगा ना, मतलब जो थ्रोअर था अगर वो फेंकता है तो उसके हाथ में फिर से आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो इसके लिए अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा 0। क्यों 0 होगा? ऑब्जेक्ट को फेंका गया, 80 मीटर गया, फिर यहीं आ गया, तो जाके वापस आ गया है थ्रोअर के हाथ में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0। आगे मेरे से बोल रहा है कि डिस्टेंस बताइए। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 80 मीटर गया है, वापस भी कितना आएगा? 80 मीटर। तो जाने में 80, आने में 80, तो टोटल आ जाएगा 160 मीटर। यानी कि डिस्टेंस कितना होगा? 160 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा अच्छा है, कॉपी करिए।